ये महिला जॉगिंग कर रही होती है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके ऊपर पेड़ों से वानरों का एक विशाल झुंड किसी बार की तरह तेजी से गुजर रहा है। सीजर के नेतृत्व में ये वानर चिड़ियाघर और लैब में धावा बोल देते हैं। वे अपने साथियों को पिंजरों से आजाद करते हैं और बार की लोहे की छड़ों को उखाड़कर हथियार बना लेते हैं। पुलिस और प्रशासन को इसकी खबर लग जाती है। हेलीकॉप्टर तैनात किए जाते हैं, लेकिन ये वानर अब पहले जैसे नहीं रहे। वे विकसित हो चुके हैं। वे बड़ी बड़ी इमारतों पर चढ़कर पुलिस के घेरे को चकमा देते हैं। इसी बीच एक घायल वानर पीछे छूट जाता है और एनिमल कंट्रोल वाले उसे पकड़कर अपनी वैन में डाल देते हैं। तभी सीजर और उसकी सेना एक ऊंची छत पर दिखाई देती है। सीजर एक लोहे का भाला वैन के इंजन में दे मारता है, जिससे गाड़ी रुक जाती है। एक विशाल वानर वैन का पिछला दरवाजा फाड़कर अपने घायल साथी को बचा लेता है। सीजर जानता है कि शहर में ज्यादा देर रुकना खतरनाक है, इसलिए वह पूरी सेना को एक ट्राम पर सवार कर गोल्डन गेट ब्रिज की ओर ले जाता है। गोल्डन गेट ब्रिज पर कोहरे के बीच पुलिस ने तगड़ी नाकेबंदी कर रखी है। सीजर अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांट देता है। एक दल ब्रिज के ऊपर के केबलों पर चढ़ जाता है, दूसरा दल ब्रिज के नीचे से हमला करता है और तीसरा दल एक बस को ढाल बनाकर सामने से वार करता है। वानरों की इस सूझबूझ के आगे इंसान बेबस नजर आते हैं। तभी एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर वहां आता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। सीजर को बचाने के लिए उसका सबसे वफादार साथी गोरिल्ला बग अपनी जान की परवाह किए बिना उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर कूद जाता है। वह अपनी ताकत से हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है, लेकिन इस संघर्ष में बग शहीद हो जाता है। मलबे में दबा हुआ वह शख्स जो इस पूरी तबाही का जिम्मेदार था, सीजर से मदद मांगता है, लेकिन सीजर उसे आजाद नहीं करता और हेलीकॉप्टर को खाई में धकेल देता है। अंत में सीजर अपनी सेना के साथ घने जंगलों की ओर बढ़ जाता है, जहां उन्हें वह आजादी मिलती है जिसकी वे तलाश कर रहे थे।